अब देखो ये भी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि x1 और x2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये भी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, x1 x2 आपके इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों कंडीशन में से आप किसे बताना चाहोगे नेसेसरी और किसको सफिशिएंट बताना चाहोगे, कहना चाहोगे? स्ट्रॉन्ग, जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग किसे समझते हैं? इंडिपेंडेंस का स्ट्रॉन्ग होना मतलब अगर एकदम आप कॉन्फिडेंटली कहना चाहते हो कि ये आपका इंडिपेंडेंट है, तो आप सबसे बेहतरीन क्या चीज होता है? ये वाला होता है ना? ये क्यों होता है, कोई बता सकता है? इसमें एक लिमिटेशन है भाई, नेसेसरी सफिशिएंट में तो डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं, पहले ये बताइए। नेसेसरी कंडीशन, और जैसे ऐसे समझो, ट्रीटमेंट में आपका ट्रीटमेंट जब, जैसे एक आपने सुना होगा फर्स्ट एड बॉक्स, सुना है? जैसे जब चोट लगती है किसी को, कैजुअलिटी होती है, तो पहले उसको फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है ठीक होने के लिए। तो ऐसे यहां पे समझो कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट किसे बोलोगे? नेसेसरी समझ लो क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स है, और सफिशिएंट आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो आप ही लोग बताओ। देखो, फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ तो लिमिटेशन होगा ना बच्चों, बोलो भाई। फर्स्ट एड बॉक्स में सारी चीजें थोड़ी होती हैं, वो बस एक मतलब उतनी चीजें होती हैं कि मरीज को थोड़ा सा राहत हो जाए ताकि इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके ना। फर्स्ट एड बॉक्स का एक लिमिटेशन होता है अपना, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के पास नो लिमिटेशन, वहां पे दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं। तो अब आप इन दोनों में से बताइए किसमें लिमिटेशन है इंडिपेंडेंस का? यही क्वेश्चन था मेन, ठीक है। क्यों, कहां पे लिमिटेशन है बेटा? अच्छा, फर्स्ट वाला ये नहीं बता रहा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। हम्म बताओ, कोई और ट्राई करो। इसमें लिमिटेशन कहां पे है? मेन तो कंसेप्ट ये है ना, डेरिवेशन तो आप देखो, आप लोग जो है डेरिवेशन तो करे होगे पक्का ना, नेसेसरी और सफिशिएंट में फंस रहे होगे कहीं ना कहीं। तो आप ही लोग बताओ कि किसको नेसेसरी बोले, किसको सफिशिएंट बोले, लिमिटेशन किसमें है, इसमें है या इसमें है? अगर इसमें लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन क्या है? हाँ, फर्स्ट वाले में क्या बेटा? हाँ देखो, फर्स्ट वाले में क्या है कि ये जो कोवेरियंस बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्स आई और एक्स जे आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, एक्स कोवेरियंस क्या मेजर करता है? लीनियर रिलेशनशिप मेजर ही तो करता है ना। कोवेरियंस क्या मेजर करता है? ओनली लीनियर रिलेशनशिप। तो जरूरी है हमेशा लीनियर रिलेशनशिप में हो सकता है क्वाड्रेटिक रिलेशन हो एक्स आई और एक्स जे में, नहीं हो सकता? बताओ बेटा। या क्यूबिक रिलेशन हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता? एक्सपोनेंशियल रिलेशन हो, ऐसा नहीं? नॉन, जैसे ऐसे समझो, नॉन लीनियर रिलेशन अगर है तो क्या कोवेरियंस जीरो नहीं आएगा? देखो अभी जो 10 मिनट चलेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट। जैसे अगर एक्स आई और एक्स जे अगर ये नॉन लीनियरली रिलेटेड है तो कोवेरियंस जीरो आएगा या नहीं, दोनों के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, बस ये बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। अच्छा एक बात बताओ, कोवेरियंस आपका क्या मेजर करता है? लीनियर रिलेशनशिप ओनली ना, यही मेजर करता है लीनियर रिलेशनशिप। तो अगर बेटा एक्स आई और एक्स जे इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एक्स जे जीरो हो रहा है, तो इससे बस हमें यह पता चल रहा है कि एक्स आई और एक्स जे लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, बस। ये लीनियरली रिलेटेड नहीं है, इससे यही पता चल रहा है। बाकी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दोनों नॉन लीनियरली फैशन में रिलेटेड हो सकते हैं। अगर नॉन लीनियरली फैशन में रिलेटेड होंगे तब उसका पीडीएफ इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, भले कोवेरियंस जीरो आ रहा है। समझ रहे हो या नहीं, पहले ये बताओ। कोवेरियंस भले जीरो आ रहा है, लेकिन ज्वाइंट पीडीएफ आपका ये नहीं आएगा, ज्वाइंट पीडीएफ को मार्जिनल पीडीएफ में आप चेंज नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए।
आप कोई एग्जांपल लेके समझ लेना एक बारी, ये थोड़ा कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट है ये, है ना? तो इसीलिए इसीलिए इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन और इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन, मतलब यही पर्याप्त है। अगर आपने ये दिखा दिया मतलब X1 X2 आपका इंडिपेंडेंट है, अब कोई रोक ही नहीं सकता। समझ रहे हो बेटा? इसीलिए इसको बोला जाता है सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है? और इसको बोला जाता है नेसेसरी कंडीशन। समझ रहे हो? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा नेसेसरी कंडीशन और ये आपका हो जाएगा सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है? अब नेसेसरी कंडीशन में आपका X1 X2 आपका अगर इंडिपेंडेंट है तो आप ये कोवेरिएंस 0 आपका आ जाएगा, ठीक है? हो गया। इंडिपेंडेंट था इसीलिए 0 आया, है ना? और सफिशिएंट कंडीशन में X1 X2 इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होगा कि आपने क्या लेना था इसमें? आपने क्या लिया था? सिग्मा 12 इज इक्वल टू 0 और सिग्मा 21 इज इक्वल टू, या फिर आप इसको डैश कर दो, सिग्मा 21 डैश इज इक्वल टू 0। यही लिया था, यही लेके तो मैंने प्रूव किया था पूरा। याद है? बताइए ना बेटा। तो दोनों नेसेसरी सफिशिएंट में डिफरेंस समझ में आ गई? बोलो। जैसे ये तो मैंने प्रूव कर ही दिया ना ये चीज, बस आपको बस इसमें डिफरेंस समझना है कि नेसेसरी कंडीशन में क्या लिखना है और सफिशिएंट कंडीशन में क्या लिखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे कभी कभी बोल देगा कि आप केवल सफिशिएंट कंडीशन बताओ, तो सफिशिएंट कंडीशन में आपको ये वाला लिखना है।